एक गवाही आप लोग के सामने देना चाहता हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमारे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी। इनफैक्ट फैमिली में सभी लोग बीमार थे क्योंकि लू चल रही है। तो बच्चों को, खासतौर से मेरी छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा वॉमिट और लूज मोशंस हो रहे थे, बहुत वीक हो गई थी वो। तो थोड़ा एक चिंता होता है, एज अ पेरेंट्स हम लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जाए, कहाँ अस्पताल ले जाएं ना ले जाएं। लेकिन वहाँ पर हमने एक चीज़ को देखा कि वचन हमें विश्वास के बारे में बताता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है। तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा और मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, और सिर्फ विश्वास से प्रार्थना की, मेरे खुदा मुझे अपनी हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे मालूम है आप है तो सब कुछ संभव है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, मैंने प्रार्थना करी और शाम तक मेरे बच्चे एकदम ठीक हो गए। हालेलुया। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रही और फिर इम्प्रूव कर गए और कभी इनको कोई समस्या नहीं। और अभी देखिए आपके सामने हंसी खुशी सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपके सामने एक वचन को भी रखूंगा मैं, यदि आप मेरे संग पढ़ने के लिए निकाल लें। ये विश्वास के विषय में है, मत्ती 9 उसका 27 से लेकर के 29। यहाँ परमेश्वर एक दृष्टांत दे रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या थे, वो हमारे उद्धार करता है। वो इस संसार में आए हमारे मुक्तिदाता बनकर। क्यों आए? ताकि वो हमें अनंत जीवन दे। कैसे मिलेगा हमें अनंत जीवन? विश्वास के द्वारा। अब क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार तो दिया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे दिया है कि मैं तुम्हें इस संसार के हर एक चीजों के ऊपर क्या बनाता हूँ, अधिकारी बनाता हूँ। अर्थात बीमारियों पर, हर तरीके की समस्याओं पर वो हमें अधिकार देता है। यदि हम उसके डांट दें तो वह अधिकार से चला जाता है। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर वचन कहता है कि जब यीशु मसीह वहां आए, आगे बढ़ा, तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। अब यहां पर समस्याएं हमारे जीवन में तो हैं। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि क्या मुझसे निजात पाना चाहते हो? वो कह चुका है, वो हमसे बोल चुका है कि यदि तुम्हें इन सब चीजों से हटना है, बचना है, तुम चाहते हो कि नहीं? क्या हम उस चीज को बोलते हैं परमेश्वर के सामने? क्या हमारा विश्वास मजबूत है कि यदि हम परमेश्वर के सामने उस बात को रख दे कि परमेश्वर ये चीज आपके नाम से इसी वक्त चली जाए, और हम विश्वास मान ले कि वो चीज मेरे लिए हो गई? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। तो हम जब विश्वास करते, जैसे इन 2 अंधों ने विश्वास किया कि हाँ प्रभु तू ही कर सकता है और हम चंगा होना चाहते हैं, तो क्या हुआ? उनके विश्वास ने उनकी आंखों को खोला। हालेलुया। क्योंकि जब विश्वास करते हैं तब सब कुछ संभव है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। यदि हम एक स्त्री के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, कनानी स्त्री के विषय में, जो कि मत्ती 15 उसका 22 से लेकर 28 तक अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें कनानी स्त्री के विषय में बताया गया है कि उसका विश्वास कितना बड़ा था। मत्ती 15 अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं आपके लिए। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। उसने उत्तर दिया, हे इज़राइल के घराने, मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छुड़ाने आया हूं। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। अब यहां भी वचन हमें विश्वास के विषय में बताता है, उस कनानी स्त्री के विषय में, जिसको लोग पूछते नहीं थे, लोग जाते नहीं थे, छुआछूत माना करते थे। लेकिन वो स्त्री को कैसे पता लगा हो कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में, और वो चंगाई देता है,
वो परमेश्वर का पुत्र है। उसको कहीं ना कहीं से तो पता चला होगा, उसने विश्वास तो किया होगा कि यदि मैं वहां जाऊंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, मेरी बच्ची के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। अब वो कैसे वो वहां पहुंची होगी? जैसे आज हम लोग इस चर्च में आते हैं, हम लोग पता करते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ हमें आशीष मिलेगी, कहाँ हमारे जीवन को उन्नति मिलेगी, हम रास्ते को ढूंढते हैं। वैसे वो स्त्री भी वहां पहुंची, लेकिन वहां जब पहुंची, क्योंकि उसके अंदर वो जिज्ञासा थी, उसके अंदर वो विश्वास था कि मैं वहां पहुंचूंगी और मैं अपनी बच्ची के शरीर से दुष्ट आत्मा को निकलवा दूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो सब कुछ संभव है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं। वो जब वहां पहुंची तो वो चिल्ला रही थी, परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया। हम लोग भी चिल्लाते हैं, परमेश्वर से गड़गड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास में कमी रहती है। हम बोलते थे खुदा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुन, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हम संसारिक रूप में, अरे हम फलाने डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम उसके पास चले जाते हैं, वो ठीक कर देगा, कुछ नहीं हो रहा, हम उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। संसार में हमारा दिमाग सब तरफ घूमने लग जाता है, मगर हमारा विश्वास वहां से हट जाता है। लेकिन परमेश्वर वहां उसकी परीक्षा ले रहा था। वो चिल्ला रही थी, गड़गड़ा रही थी, लेकिन परमेश्वर उसे उत्तर नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने तो ये तक कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब आप सोचिए, परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहा है कि वो चिल्ला रही है, कुछ भी कर रही है, वो कुछ नहीं, उसने कह दिया कि भाई कुत्तों के सामने भी डालना वो नहीं है। लेकिन वो स्त्री क्या बोलती है, उसका विश्वास देखिए, पिता ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब भी उत्तर नहीं दे रहा है परमेश्वर। लेकिन फिर वो बोलती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी जो चूचार खाते वो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। यदि हम परमेश्वर के पास दृढ़ विश्वास के साथ अटल होके बैठ जाएं कि नहीं परमेश्वर मैं तो आपके पास ही हूं और आप ही सब कुछ करोगे, आपसे ही संभव है, कोई मेरे को कुछ नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर मुझे चंगा नहीं दे सकता, लेकिन सिर्फ आप है जो आप मुझे कर सकते हैं। क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वफादार होते हैं, वो हमारी मेज के पास बैठते हैं और वो हम पर ही निर्भर हैं कि जब कुछ गिरेगा तब मैं कुछ खाऊंगा, तब मेरा पेट भरेगा। ऐसी हमें भी परमेश्वर पर वफादार होना है, परमेश्वर विश्वास बनाए रखना है कि वो ही करेगा जो करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। फिर परमेश्वर क्या बोलता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, मतलब हमें मजबूती के संग विश्वास में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे जीवन में सारी आशीषों को लेकर आता है, हर एक उन्नति को लेकर के आता है, हर एक रोगों से, दुष्टात्मा से, हर एक तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हमारी फैमिली प्रॉब्लम से हमें निजात देता है। तो हमें यहाँ विश्वास की बहुत जरूरत है। और यही जब हम अपने जीवन में, अपने जीवन में देखता हूँ कि मैं विश्वास में बहुत कमजोर था, मेरे जीवन में भी दुष्टात्मा ने अटैक किया था, मैं पहले भी अपनी गवाही में बता चुका हूँ, तब मैंने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त हुई। हालेलुया। और आज उसी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मेरे बच्चे भी यहाँ पर स्वस्थ, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले।